बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। गैपको के ज़ेर-ए-तमाम वजीराबाद में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें SE गैपको कैंट सर्कल गुजरांवाला सरदार जमशेद खान ने शिरकत की और सार्फिन की बिजली से मुताल्लिका शिकायत के बरवक्त इज़ाले के अहकाम जारी किए। वजीराबाद में SE गैपको सरदार जमशेद खान की कुली कचहरी के मौका पर एक्सीएन राव हबीबुल्लाह, SDO फराज अहमद मेमन, मलिक तारिक, रेवेन्यू ऑफिसर राना रियाज और दीगर ने सार्फिन की शिकायत सुनकर इनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि सार्फिन की शिकायत के फौरी इज़ाला के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद जारी रहेगा। गैपको इंतजामिया हमेशा से सार्फ दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा है। यही वजह है कि मुश्किल हालात के बावजूद गैपको रीजन भर में सार्फिन को बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। लिहाजा अब अवामुल नास को भी चाहिए कि वो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए अपने बिजली के वाजबात की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाए। खबर शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। 23 नवंबर को होने वाले बल्दियाती ज़मनी इंतखाबात के लिए यूनियन कौंसिल मलाका त्यार के 9 पोलिंग स्टेशंस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हबीब लाखू, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कालरी शरीफ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अस्कराबाद, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बारचानी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बड्डो मीर बहार, सूफी शाह अनायत लाइब्रेरी गांव, वसील मलूक शाह, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मलाका त्यार और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मलाका त्यार में कायम पोलिंग सामान किया जा रहा है। इस पे मजीद बता रहे हैं इशफाक हुसैन। जी इशफाक हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट टंडू खान की DRO ऑफिस पे, जहाँ पे कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पोलिंग स्टेशनों को सामान अरसाल करने का अमल शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मुलाकातियार में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के 9 पोलिंग स्टेशनों को सामान अरसाल करने का अमल शुरू हो गया है, जहाँ पे 3 पार्टियां आपस में मद्दे मुकाबल होंगी, जिसमें पीपल्स पार्टी है, TLP है और PTI है, जो अपने कल इलेक्शन में ज़ोर दिखाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, कल SSP टंडू खान ने मुलाकातियार का दौरा किया। दौरे के दौरान 9 पोलिंग स्टेशनों की सिक्योरिटी के इंतजामात चेक किए और जो हसास पोलिंग स्टेशन थी वहाँ पे इंतहाई सिक्योरिटी को सख्त किया गया है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए खासरखा इक़दाम किए गए हैं। जी शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोहम्मद चौधरी रबनवाज चौधर ने BHU चक नंबर 12 जनूबी का अचानक दौरा किया। अमले की हाजिरी और अद्वियात की दस्तियाबी चेक की और सफाई का बगौर जायजा लिया। सारा अमला ड्यूटी पर मौजूद था, अद्वियात भी दस्तियाब थी। अस्पताल में सफाई का बगौर जायजा लेते हुए इंचार्ज ड्यूटी डॉक्टर को सफाई के मुतालिक चंद हदायत जारी की। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोहम्मद चौधरी रबनवाज चौधर ने मोरखा को असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मिलकर फसलात के बाक़ियात को जलाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की क़यादत की। किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। एक किसान को मुबलिग 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 3 अफराद को गिरफ्तार किया। असिस्टेंट डायरेक्टर को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत की और महकमा ज़राअत के अमले को भी मुतहरिक रहने पर जोर दिया, ताकि ऐसी सरगर्मियों को होने से पहले ही रोका जा सके। कोट अदू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोट अदू ट्रैफिक हादसा। कोट अदू वापटा कॉलोनी के सामने राना जहांसेब ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। बस की टक्कर से एक शख्स मौके पर जान भाग, दूसरा शदीद जख्मी। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राजनपुर अली आतिफ खान ने डिस्ट्रिक्ट बार सदर कमर जमाल अख्तर और अंजुमन ताजान के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम नास की सेहत सफाई है, तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। अवाम बल्दिया अमला से ताउन करके अच्छे शहरी होने का सबूत दें। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी को चाहिए कि वो म्यूनसिपल कमेटी के अमला के साथ भरपूर ताउन करें, ताकि शहर और गिरदनवाह में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। बाजारों और मोहल्लों की सफाई के लिए म्यूनसिपल कमेटी का अमला दिन रात कोशियां है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अली आतिफ खान ने कहा है कि महंगाई के खात्मे के लिए ताजिर बरादरी अवाम को भरपूर रिलीफ दे, ताकि आम आदमी को हुकूमती हदायत के मुताबिक सस्ती एशिया फराहम हो सकें। जिले इंतजामिया ताजरों के मसाइल हल करने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। नारोवाल गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के नायब सदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फोकल पर्सन सफदर हुमायूं कुरैशी की अपने आबाई शहर नारोवाल आमद। इस मौके पर एडवोकेट राशिद महमूद खान उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का NA 76 के डेरा मंडी खेल में इनके एजाज में दोहराना दिया गया। इस मौके पर ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए राशिद महमूद खान एडवोकेट सफदर हुमायूं कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद पार्टी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मौक़िफ़ यही है कि तमाम सियासी पार्टीज बाशमूल तहरीक इंसाफ सबको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। सफदर हुमायूं कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं नारोवाल में, नारोवाल के गांव मंडी खेल में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं राशिद खान एडवोकेट जो उम्मीदवार हैं NA 76 के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं राशिद खान जिन्होंने सफदर हुमायूं कुरैशी साहब के इशाइये में एक दावत की थी। आइए हम उनसे जानते हैं राशिद खान साहब से कोई इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं और अपनी पार्टी का क्या, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले सफदर हुमायूं कुरैशी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं USA में और फेडरल फोकल पर्सन है ओवरसीज़ पाकिस्तान की तरफ से, जो हमारी इज़्ज़त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक होनहार लीडर हैं, उनको वेलकम करता हूं कि वो हमारे ज़ोहराने में तशरीफ़ लाए हमारे डेरे पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयान किया दोस्तों के साथ। मैं तमाम दोस्तों को भी मशकूर हूँ जो इसमें शामिल हुए। अब मैं आता हूँ जो आपका दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाए अमल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चूँकि इस टाइम इलेक्शन का तबले जंग बजा चुकी है और हम पूरे तरीके से मैदान अमल में हैं। मेरा चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरमैन बबांगे दोहल तरीके से अवाम के अंदर जाके बड़े बड़े जलसे, जिसमें मट्ठी का जलसा है, जिसमें कराची के मुख्तलिफ जलसे हैं, मर्दान का जलसा है, वो हमारे सामने मुक़्तदर हल्के के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अवाम आज भी शहीद जमहूरियत जनाब कायदे जमहूरियत जनाब भुट्टो शहीद के साथ खड़ी है, उसके नज़रिए के साथ खड़ी है। अवाम आज भी रिलीफ मांगती है, अवाम आज भी सवाल उठा रही है कि अवाम के लिए क्या सोचा। अवाम के लिए किसी महंगाई लीग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान अमल में जाके ये बात कह रहा है मुक़्तदर हल्के को कि हमें, सिर्फ हमें ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें नून लीग है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसमें TLP है, दीगर जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान का ग्रुप है, MQM है, जो भी सियासी अमल के लिए अपना किरदार अदा कर सकती हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और उसके लिए हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि PTI की क़यादत को भी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन में आने देना चाहिए और कोई बंदा जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस है उसको करार वक्त की सज़ा दें, लेकिन उनके वर्करों के साथ भी, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ नरम रवैया रखते हुए उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। हम इंशाल्लाह बरसे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी ही आएगी। ये जो टोला मुक़्तदर हल्का लाना चाहता है ये बिल्कुल बरसे इक़्तिदार आने वाला नहीं है। ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप पिछली जो जरदारी मर्द हुर की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टरशिप इंजॉय की है उसमें क्या दिया अवाम को? कुछ भी नहीं। वो गवर्नमेंट भी मर्द हुर जनाब आसिफ अली जरदारी और मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की तो वो दिन रात मेहनत और तो वो 2 के नतीजे में वो 16 महीनों ने निकाले हैं। तो आज हम अपने, जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे सफदर हुमायूं कुरैशी साहब, जिनका कहना था कि मैं नारोवाल में आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और राशिद खान साहब के जो डेरे पे आए हैं, उन्होंने जो इस्तकबाल किया है सफदर हुमायूं कुरैशी साहब का, उनका कहना था मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ राशिद खान साहब से कि वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे नारोवाल से। और नारोवाल की जो पिसी हुई अवाम है, जो मायूस हो चुकी थी, वो उनका हौसला अफजाई करेंगे और पीपल्स पार्टी को नारोवाल से कामयाब करेंगे। और सफदर हुमायूं कुरैशी का कहना था कि हम राशिद खान के साथ हर तरीके से तावन करने के लिए तैयार हैं और नारोवाल में इंशाअल्लाह ताला
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कामयाब होगी। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज अब्बास हैदर, ऑन न्यूज़, नारोवाल। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। नारोवाल डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज वाहला ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कॉलेजेस के तलबा तलबात को इब्तदाई तिब्बी इमदाद, आग से बचाव के तरीके और मसनूई तनफ़ुस की बहाली की तरबियत का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में गुज़िश्ता रोज़ CDO नारोवाल की ज़र निगरानी महकमा सिविल डिफेंस रौनक अली, बिलाल अली, यास्मीन ताहिरा, मोहम्मद शरीफ बाजवा, शबीर अहमद पर मुश्तमिल खुसूसी टीम की तरफ से गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नारोवाल में तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर नारोवाल ने मजीद बताया कि इसी तरह DC नारोवाल की हिदायत पर LPG की गैर कानूनी फरोख्त के हवाले से भी कार्रवाइयाँ जारी। और शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद आमिर खान जलबानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खाद की ब्लैक में फरोख्त करने वाले माफियाज को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। नाजायज खाद फरोख्त करने वाले अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ब्लैक में फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़िला इंतजामिया गंदम की काश्त के लिए किसानों के साथ भरपूर तावन कर रही है और किसानों को बर वक्त खाद फराहम करने के लिए तमाम वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला भर में यूरिया खाद फराहमी के लिए टीमें भरपूर काम कर रही हैं और तमाम डीलर्स के रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं और इनके गोदामों के बारे में भी। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके प्रेस क्लब खानपुर मंजोवाला में जमात इस्लामी के अमीर मनीर अहमद खान कलाची के साथ मौजूद हैं, जो कि 27 नवंबर को जलसे के मुताबिक दावत दे रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट गुलाम शबीर लाशारी से। जी गुलाम शबीर लाशारी, आगाह कीजिएगा। डेरा गाजी खान के इलाके प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला में जमात इस्लामी के अमीर जनाब मुनीर अहमद खान कुलाची से मीडिया से बात कर रहे हैं। प्रेस क्लब में सिराजुल हक साहब जो 27 को डेरा गाजी खान के इलाके आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के मुतालिक जनाब बात कर रहे हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लिशारी साहब मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने प्रेस क्लब में हमेशा आवाम की बात की है, इलाके की बात की है, वसेब की बात की है। बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर लिशारी साहब। जनाब सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का दौरा है। उनका खुशहाल पाकिस्तान कारवान भी है, रोड कारवान, और फिर ये है कि यकजहत ये फ़लस्तीन मार्च भी है। आप सब जानते हैं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान जब से ये गज़ा में सिलसिला इसराइल का शुरू हुआ है, हमने न सिर्फ फोरम पे बात की है, बल्कि अमलन अल खिदमत फाउंडेशन 4 चार्टर तैयारे सामान के अद्वियात के लेकर वहाँ पहुँची है और ख़ुद सिराजुल हक साहब भी तमाम ममालिक का, इस्लामी ममालिक का दौरा किया है और उन्हें इस काज और इस काम की अहमियत को उजागर करने के लिए बात भी की है और अमलन इकदाम करने का भी कहा है। तो अब इस वसेब में आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मिल्लत इस्लामिया जो है उनके दिल गज़ा के मुसलमानों, गज़ा के मुजाहिदीन और हमास के साथ धड़कते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान और 56-57 इस्लामी मुल्क चुप साध रखी है, बल्कि वो मुज़म्मती करारदाद भी अमेरिका से पूछ कर करते हैं कि अगर कोई अल्फाज में कोई गलती ना हो जाए। आज 21वीं सदी है, इस्लाम की सदी है और मज़लूम हमास और गज़ा के मुसलमानों के लिए अगर आज हम नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे। तो इसलिए 27 नवंबर बरोज़ सोमवार सुबह 9 बजे कोटछुटा में सिराजुल हक साहब खिताब फरमाएंगे और उसके बाद माना आमदानी में 9:30 बजे बाज़ार में खिताब करेंगे। मैं तमाम अपने तहसील कोटछुटा के मर्द व ज़न, नौजवानों और बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि ये वो मर्द हक हैं सिराजुल हक साहब, जो हमेशा हक की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली की बात करते हैं, आपके महरूमियों का तदारक करने की बात करते हैं। और अब भी आप जौक दौर जौक तशरीफ़ लाएँ माना आमदानी और कोटछुटा में, ताकि उनकी बात भी सुने और फिर ये है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ
यकजहती का इजहार भी कर सकें। अगर हुक्मरान नहीं कर रहे तो कम से कम मिल्लत इस्लामिया उनके साथ हाथ उठाकर अगर कहेगी तो ये भी उनके लिए पुश्तबानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पूरी उम्मत सिराजुल हक साहब का इस्तकबाल भी करेगी और तशरीफ़ भी लाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब। जी, कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लशारी, डिस्ट्रिक्ट नुमा निगार, डेरा गाजी खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।